हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में भाई साहब जो है ना अपना अमान है ना, उन्होंने अपनी मिजोरा को कंफर्म कर लिया था कि भाई मिजोरा मेरे पास ही रहेगी। तो अब भाई उनके पेपर होते हैं तो यहाँ पे तो उसके दोस्त की धज्जियां उड़ जाती है क्योंकि वो पढ़ती लिखती है नहीं, बिल्कुल मेरी तरह है ठल्ली। और देखते हैं अब क्या होता है। एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में चितो से कह रही थी फाइनली आ रही है एग्जाम, निकल के बहुत फटी पड़ी थी। भाई देखो एग्जाम आते सबकी फटी रहती है, मेरी तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाता था एग्जाम आते। मेरे समझ में नहीं आता कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं। और लास्ट में जाकर जैसे तैसे 33 नंबर हर पेपर में मुझे मिल जाते थे, मैं पास हो जाता था। भाई अभी से किस्मत मानो या फिर प्राइवेट स्कूल का कमाल मानो। अमान के पास जाकर कहते हैं अमान यार तुम तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हो, तो इसलिए तुम्हें प्रेशर फील नहीं हो रहा। फिर वो दूसरे दोस्त से पूछे, वो कहते हैं मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता पेपर देना, पर क्या करूँ पास हो जाऊँ। जब चितो से कहती है तुम तो बात ही मत बनाओ क्योंकि हमारे स्कूल में जानता टॉपर है, तो इसलिए तुम भाई तुम्हारे नंबर खूब अच्छा आते तो तुम्हें भाई पता नहीं क्या होता है। पर भाई यहाँ पे अपने चितो से बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं थे, तो उसे पता है कि मतलब कम नंबर से क्या महसूस होता है। तभी यहाँ पे भाई मिजोरा आ जाती है अमान की सेटिंग। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मिजोरा आ जाती है और कहते हैं मुझे पता है जो कल पेपर है सबसे ज़्यादा हार्ड है। और यहाँ पे एकदम से चितो से आकर मिजोरा से मदद मांगते कि मेरी मदद कर दो। तो यहाँ पे मिजोरा बताती है मुझे पता था चितो से तुम मुझसे मदद मांगोगी, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ला लिए। वो उसको बहुत शुक्रिया अदा करती है। वो कहते हैं अमाने भी मैंने भी मेरी मदद की, तो अमाने का भी शुक्रिया करो। तो अमाने को भाई वो मिजोरा की बहुत अच्छी अच्छी फोटो दे देती है फ्री में। और यहाँ पे अमाने कहता है ठीक है मुझे इसकी फ़ोटो दे दो, मैं इसकी फ़ोटो देख के रात को खूब अच्छे से हिला के सो जाया करूँगा, जिससे मुझे ना अच्छी सी नींद आ जा करेगी। कहने पर भाई चितो से भाई अमाने को बहुत सारी पिक्चर दे देती है। अभी ये देख के भाई मिजोरा बहुत जल जाती है और कहते कि ये क्या तुम मेरी पिक्चर देखना चाहती हो। वो कहते ये क्या तुम मेरी वैसे ऐसी फोटो देखना चाहते हो, तुम कितने बदतमीज हो, तुम क्या करना चाहते हो मेरी फोटो के साथ। वैसा मिजोरा अमाने से कहती है, उदास हो जाती है। और फिर यहाँ पे सब तीनों लोग कहते हैं चलो ठीक है पेपर की तो टेंशन हट गई। फिर घर में आती है मिजोरा और कहते हैं अगर तुमने मेरी वो वाली फोटो देखी तो तुम्हारे खाने में मिर्ची मिला दूंगी। तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी मिजोरा कहते हैं अगर मैं तुम्हारी ऐसी वैसी फोटो देख रही हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तो फिर बिल्ली के उसमें भी खिंचवाई थी। तो मिजोरा कहती है अच्छा तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोई कैसी फोटो को खींच ले, सुअर मतलब कैसे भी खींच लो, नंगा पुंगा उल्टा सीधा, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई लड़कों को फोटो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है यार कोई भी हमारी फोटो खींचेगा हमारी शक्ल जैसी है वैसी आएगी। हमें अपनी शक्ल पे इतना भरोसा है कि कोई लड़की हमारी तरफ देखती नहीं है यार। बिना कान का दोनों पढ़ने लगते हैं और किसी बात पर भाई मिजोरा उसकी टांगों में पैन मारने लगती है। पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि मिजोरा उसकी मुट्ठी मार रही है क्योंकि वो पैन को नीचे ऐसे कर रही थी, मुझे ऐसा उसकी मुट्ठी मारी, पर नहीं वो पैन मार रही थी। किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। मेरे साथ ऐसे मजाक मत क्या करो, अगर मैं फर्स्ट आई तो तुम मुझे अपना तकिया दे दोगे। ये सुनने के बाद अमाने कहते हैं अरे ये कि तुम तकिया क्यों मांग रही हो। वो कहती है उस तकिया में तुम्हारी स्मेल रहती है और तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मुझे वो तकिया चाहिए। तो अमाने कहता है अच्छा कहीं तुम्हें स्मेल की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सोचता है यार इसे मेरे रूम का तकिया क्यों चाहिए। वो कहता है कि उस रूम मतलब वो तकिया तो मतलब बदबू देता, मतलब मैं अपने पास रख के सो जाऊँ। तो यहाँ पे मिजोरा कहती है वो मुझे तकिया चाहिए क्योंकि उसमें तुम्हारी स्मेल है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एहसास दिलाती है कि तुम मेरे पास हो। भाई लड़कियों का ड्रामा मेरे समझ में नहीं आता, मैं ये करना क्या चाहती हैं। तो मिजोरा कहती है ठीक है अगर मैं फर्स्ट आ गई तो तुम्हें वो तकिया देनी पड़ेगी, और अगर तुम फर्स्ट आ गए तो तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, चुम्मा चाटी मिलेगी। तभी कहते हैं मुझे रिवॉर्ड की जरूरत नहीं, बस मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। सुबह के टाइम फिर ये स्कूल जाते हैं और हाई स्कूल में पता चलता है सभी लोग पास हो गए। फिर इसका दोस्त कहता है अच्छा चलो ठीक है हम लोग कहीं और जाते हैं। फिर मिजोरा तो उसके साथ कहीं और निकल जाती है। यहाँ पर ये दोनों दोस्त कैफे में आते हैं और कहता है यार अभी स्कूल का फेस्टिवल आ गया है, जिसमें मेरी अमाने को भाई सब लोग मेड की ड्रेस में दिखेंगे क्योंकि बहुत सारे लड़कों की नज़र भाई अमाने के ऊपर है। देखो भाई सुंदर लड़की के ऊपर सबकी नज़र होती है, सब चाहते हैं मेरी बीवी बन जाए मेरी बीवी बन जाए, पर सबको पता है कि भाई वो अमाने की सेटिंग बन चुकी है, तो फिर उसको आपको देखता नहीं है। बातें कर रहे थे, वो कह रहा था कोई बात नहीं यार तेरी सेटिंग है कॉन्फर्म कर लेंगे, वो फिर भी तेरी हो गई। अभी ये सारी बातें घर पे भी आके कर रहे थे कि तुम फेस्टिवल में क्यों, तो उसके कान की तरफ फूंक मारने लगता है। मिजोरा कहती है मेरे कान पर फूंक मत मारा करूँ, मुझे थोड़ा अजीब महसूस होता है। मुझे नहीं पता इससे क्या महसूस होता है, पर जब भी वही हमारे उसके कान पर फूंक मारते हैं कान को छेड़ते तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, नहीं मुझे मत छेड़ो। इतना कहने के बाद वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि जब तुम मेड की यूनिफॉर्म पहनोगे तो तुम्हें सब देखेंगे। ऐसा मिजोरा मौका पाते ही भाई अमाने को धक्का नीचे धक्का देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब मुझे भाई यहाँ कुछ सीन लग रहा था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो अमाने पूछता है कि ये सारी चीज़ें तो किसने सिखाई। तो भाई मिजोरा कहती है मुझे चितो से ने सिखाई कैसे करने पर लड़के तुम्हारे लिए फिदा हो जाते हैं। तो अमाने मिजोरा उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद मिजोरा उसके छाती में चिपक के कहते हैं मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। इतना कहने के बाद बोलते हैं हाँ सुकून मिलता है, पर अमाने कहता है जल्दी से यहाँ से उठ जाओ नहीं तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्योंकि भाई तुम फोटो के अंदाजा लगा सकते हो भाई बिल्कुल अमाने उसके सिस्टम पर बैठे हुए तो उसका सिस्टम में थोड़ी बहुत जान पड़ेगी तो भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। हो सकता है कि अमाने अपने आप को कंट्रोल ना करे और वो
वो मिजोरा के ऊपर चढ़ जाए। देखो भाई रियलिटी यही है। वो कहता है तुम जल्दी से हट जाओ। वो कहते क्या मैं इतनी भारी हूँ? वो नहीं। फिर ये अपने स्कूल में फेस्टिवल आता है और फिर बता रहा है हमारे स्कूल में फेस्टिवल है तो हम सब धज्जियाँ उड़ा देंगे, हम फर्स्ट आएंगे। तभी भाई यहाँ पे अमाने को भाई जलन होने लगती है। उसे पता है कि मिजोरा मेड का कॉस्ट्यूम पहनेगी जिस कारण से सभी लोग उसे घूरेंगे। भाई ये सोच के भाई सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वो अपने दोस्त से कहते हैं कुछ ऐसा कर कि मेरी सेटिंग को कोई और ना देखे। भाई देखो स्कूल में भाई अगर तुम्हारा कोई फेस्टिवल हो रहा है तो मानो को भाई उसका मेड का कॉस्ट्यूम दे दिया गया कि तुम कॉस्ट्यूम पहन के आराम से मजे करो। और मतलब यार समझ रहे हो, एक सुंदर लड़की को मेड के कॉस्ट्यूम में देखना बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने कहता यार मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे देखे। तभी यहाँ पे एक लड़की का जिक्र होता है। ये लड़की भाई साहब बहुत खतरनाक थी, जिसे भाई लोग बुली कर देते और इन्हें स्कूल ही छोड़ दिया। इस लड़की का सिर्फ जिक्र हुआ है, मुझे नहीं पता ये आगे आएगी या नहीं, और अगर इस लड़की का जिक्र हुआ है तो कहीं ना कहीं आगे जरूर आएगी। लड़की को बहुत ज़्यादा बुली किया गया था जिस कारण से उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मिजोरा और अमाने घर पे आराम से बैठ के खाना पीना खा रहे थे और बात कर रहे थे कि तुम ज़्यादा परेशान लग रहे हो। अमाने वो कहते हैं मेरी जांघ पर अपना सिर लग रहा है और मैं तुम्हें सहलाऊंगी जिससे तुम्हें रिलैक्स होगा। और भाई अमाने भी ऐसे ही करता है। भाई देखो ये सीन तो मेरी ज़िंदगी में कभी आया नहीं और मुझे अपनी ज़िंदगी पर इतना भरोसा है कि ये सीन कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि लड़कियों से मेरी बनती नहीं है। लड़कियों को देख के मुझे गुस्सा आने लगा, मन कर रैपट इधर मारो रैपट उधर मारो। क्योंकि भाई आज के ज़माने के हिसाब से तुम देख रहे होगे न्यूज़, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत डर लगता है, समझ रहे हो। तो वो कहते अच्छा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहते मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है। तभी वो भाई मुड़ के उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे अमाने की नज़रों में कुछ और था, मतलब वो उसकी रहना चाहता था। मिजोरा भी कहते जो तुम करना चाहते हो कर लो। इतना कहने के बाद वो कहती है कि मेड का सिर्फ एक ही मालिक होता है। अब उन्हें एकदम से ये बात उसके कान में इसलिए कही जाएगी क्योंकि भाई अमाने को पता था कि जब मिजोरा मेड की यूनिफॉर्म पहनेगी तो बहुत सारे लड़के उससे घूरेंगे। तो यहाँ पे मिजोरा उसके कान में कहती है मेड का सिर्फ एक ही मालिक होता है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। देखिए अब इतना सुनने के बाद जैसे ही अमाने उसकी तरफ मुड़ के देखता है वो तकिया से उसे दबा देती, क्योंकि वो उसका मतलब समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं कैसे भी पहन लूँ, कोई भी मुझे देखे पर मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। भाई गर्मी बहुत तगड़ी पड़ रही है, कान फटी पड़ी है। नहीं तो अगर गर्मी नहीं पड़ी होती ना भाई मैं एनीमे तक खतरनाक एक्सप्लेन करता ना, तुम भी कहते बहन चुप क्या कमाल का क्रिएटर है यार। गर्मी की वजह से मेरे तन कुछ होने देता, अपने आप एपिसोड पे आते हैं। तो बाद उठ के बताती है मिजोरा कि मेरी देखभाल मेरे माँ बाप ने नहीं की बल्कि एक लड़की ने की है जो कि मुझे नहीं पता कहाँ है। तभी अमाने कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि उससे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो उसके बारे में मत करो। फिर उनके पेपर के रिजल्ट आ जाते हैं। भाई यहाँ पर मिजोरा तो भाई फर्स्ट आई थी पर यहाँ अमाने फिफ्थ आया था, यानी कि उसे आज रात को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि इन्हें बोला था कि अगर तुम टॉप 10 में आ जाओगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, और अगर मैं फर्स्ट आ जाऊँगी तो तुम मुझे अपने कमरे का तकिया दोगे। तो अमाने भाई फिफ्थ पोजीशन पर आ जाता है। तो भाई आज रात को ये दोनों एक दूसरे को रिवॉर्ड देंगे। सबसे पहले अमाने कहता है ये लो मेरी तकिया जो तुमने बोली थी अगर मैं फर्स्ट आऊंगी तो तुम मेरी तकिया ले लोगे। इतना कहने के बाद वो कहती है अच्छा ठीक है पर मुझे कुछ और रिवॉर्ड चाहिए। वो अपने आप ही कह देती है मुझे किस चाहिए, उसे तकिया भी चाहिए और अमाने का किस भी चाहिए और अमाने का भी चाहिए। कहने का मतलब ये है उसका। कहता है हाँ वो तो हम रोज करते ही रहते हैं, और उसके पास बैठ जाता है और कहता है चलो ठीक है तुम्हारा रिवॉर्ड हम देते हैं, और एक दूसरे को रिवॉर्ड देने लगते हैं। वो चुम्मा चाटी करने लगते और कहते हैं बहुत मजा आ रहा है। तभी अमाने एकदम से पीछे हट जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि मिजोरा का बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो पीछे हट जाता है। अमाने उसे लग रहा था कि मिजोरा मेरे साथ करना नहीं चाहती, क्योंकि मिजोरा कुछ वैसी नजरों से देख रही थी उसका चेहरा। वो पीछे हट जाता है पर थोड़ी देर बाद मिजोरा कहती है नहीं बस मैं देख रही थी कैसा फील होता है, मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी पर हाँ मैं थोड़ी देर बाद वो तैयार हो जाऊंगी, जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब इसकी आंखों में देखो उसे पता चल जाता है कि क्या करी। तो वो उसे गले लगाता है और कहता है मुझे माफ़ करना है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मिजोरा कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें मारपीट के सेट कर दूंगी। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें मारपीट के सेट कर दूंगी। पर जब भी एकदम से मिजोरा कहती है अब मेरा मूड बन गया तो चलो एक और बार करते हैं। इतना सुनने के बाद भाई अपना अमाने फिर से उसके चिपट जाते हैं। एक बार किस करने के बाद उसका जी नहीं भरता, फिर से उसकी शक्ल की तरफ देखता है। मिजोरा कहती है चलो बहुत मजा आया तो चलो अब की हम दोनों एक साथ करेंगे। मतलब यार आगे कितने रिवॉर्ड देंगे, तुम चाटी भाई लगातार करते जाने, इन्हें देख के मेरी फुकरे क्योंकि मैंने आज तक करी नहीं। मिजोरा कहती चलो एक और बार करते हैं। इतना सुनने के बाद अमाने कहते हैं नहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी भाई मिजोरा कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मारपीट के तुम सेट कर दूंगी, तुम अनकंट्रोल हो जाओगे तो मैं मारपीट सेट कर दूंगी। और मैं छोटे छोटे हाथों से मारने पीटने की बातें करने लगती है। पर जब मिजोरा कहते हैं चलो एक और बार करते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तब सुनने के बाद बस भाई अमाने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसे अच्छे से पकड़ लेता है। और तुम देख सकते हो मिजोरा भाई साहब कम्बल अम्बल बहुत अच्छी तरह से भींच रही है, यानी कि भाई इस बार अमाने सच में भाई बड़ा खतरनाक केस कर रहा है, जैसे फिल्मों में काट टूट लेते हैं साले। और भाई साहब वो धीरे धीरे करके उसे लिटा के उसके ऊपर चढ़ जाता है। तब तगड़ा किस करने के बाद मिजोरा का भी कुछ होने लगता है। वो कहते हैं नहीं अब मुझे कुछ हो रहा है, मैं अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई हूँ किस करने के मामले में। तो यहाँ पे होता है अपना एपिसोड खत्म। मुझे पता है बहुत जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि गर्मी ने मेरी गांड फाड़ रखी है, बहुत पसीने से लथपथ हूँ मैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। यहाँ से चीन कटता है।